सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र मंजरों से आच्छादित पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग भगवान कृष्ण के मधुर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये रासलीला बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है भागवत का, और रासलीला के वर्णन के क्रम में हमारा प्रयास होगा कि जो प्रचलित गलत धारणाएं हैं राधा कृष्ण के संबंध में या रासलीला महारास के संबंध में, उन धारणाओं को से हम दूर भगाएं, उन धारणाओं को हम गलत साबित करें और सही बात क्या है आपके समक्ष उसको रखें। जो भगवान यहाँ हम देख रहे हैं कि रास के लिए जब गोपियाँ आई तो भगवान ने उनको कहा कि घर चले जाओ, लेकिन वे लोग नहीं गई और रोने भी लगी। तो इस पर बात कुछ आगे बढ़ी और इसी क्रम में परीक्षित जी ने प्रश्न किया। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वे प्रश्नोत्तरी के रूप में ही हैं, और ये प्रश्न करने का अधिकार हमारे भारतीय दर्शन में ही है। अन्य धर्मों में प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। यदि धरती चिपटी लिखी हुई है तो बस चिपटी है, और सूरज के चारों ओर धरती घूमती है तो बस घूमती है। आप उसको नहीं कह सकते हैं, गलत नहीं साबित कर सकते हैं। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों की विशेषताएं हैं कि यहाँ सुनने वाला खुलकर प्रश्न पूछ सकता है। आप भी चाहें, अगर कोई मन में शंका हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको इसका जवाब दें, लेकिन आप अध्ययन करेंगे तब तो शंका होगा, नहीं तो फिर शंका होगा ही नहीं। इसलिए अध्ययन करें और प्रश्न मन में उभरे तो उसको आप व्यक्त करें खुल करके। हमसे पूछिएगा, हम भरसक प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ परीक्षित जी ने भी प्रश्न कर दिया कि गोपियों में ब्रह्म भाव नहीं था, तो फिर संसार से उनकी निवृत्ति कैसे हुई? जब बिना ब्रह्म भाव के संसार से निवृत्ति उनकी कैसे हुई? ये परीक्षित का एक सामान्य प्रश्न था जो हम लोगों के जीवन से भी संबंधित है। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया सुखदेव परमहंस जी ने कि आप अपने मन को चाहे जैसे भी हो ईश्वर में, भगवान में निवेशित कीजिए। भगवान में तन्मयता हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। अपने मन में जो भाव रखें भगवान के प्रति, लेकिन मन में रखें भगवान को। पिता के रूप में देखें, पुत्र के रूप में देखें, मित्र के रूप में देखें, भय से, क्रोध से, काम से, जैसे भी हो, भगवान में हमारी वृत्ति हो तो हमारा उसमें कल्याण हो जाएगा। हमारी वृत्तियाँ भगवानमय हो जानी चाहिए। ये भागवत के इसी स्कंद के 29वें अध्याय का 15वां श्लोक है कि कामम क्रोधम भयम स्नेहमैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विद्यतो व्यान्तिम तन्मयताम हिते। कि काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, जैसे भी हो, भगवान की ओर हमारी वृत्तियाँ होनी चाहिए। अगर कोई भय से भी राम राम कहता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। अगर चोट लगने पर भी कोई राम राम कहता है उसका भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि किसी चीज़ की जो विशेषता होती है वो भाव पर निर्भर नहीं रहती है। जैसे कांटे होते हैं, कांटे की प्रवृत्ति चुभने की है, तो अगर हम कांटे को फूल मान लें तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फूल को हम कांटा मान लें तो ये भी नहीं होने वाला है। फूल है, कांटा कांटा है। तो जिसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो हमारे भाव पर डिपेंड नहीं है। उसी तरह से भगवान नाम की अपनी शक्ति होती है,
भगवान का नाम लेने से सबका कल्याण हो जाता है, चाहे आप जिस रूप में लीजिए। तो यही यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि उन्होंने, गोपियों ने अपने मन को भगवान में निवेशित कर दिया था, इसलिए उनकी वृत्तियाँ भगवानमय हो गई थी। कोई भी व्यक्ति अगर जिस भाव से भी अपनी वृत्तियों को भगवान में निरूपित करे तो उसका कल्याण हो जाता है। ये उत्तर था सुखदेव परमहंस जी का। बड़ी गूढ़ बात है ये हम लोगों को अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए और देखना चाहिए। यहाँ इसी प्रसंग में की व्याख्या करते हुए भागवत के टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी लिखते हैं कि सुमध्यमा, गोपियों के लिए सुमध्यमा शब्द का प्रयोग किया गया। सुमध्यमा का मतलब होता है जिस स्त्री की कमर पतली हो उसे सुंदर माना जाता है। तो ये बातें सुखदेव जी के मुख से कैसे हो रहा है? जो स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं जानते थे कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि जिस स्त्री की पतली कमर हो वो ज़्यादा सुंदर होती है, या जिसका गर्दन है, या जिसका जो भी चाल हो ढाल हो, जो स्त्री पुरुष समझता ही नहीं है। ये तो आम मनुष्य के सोचने का विषय है। तो सुखदेव परमहंस जी ये बात कैसे कह रहे हैं? उनके मुख से सुमध्यमा शब्द कैसे निकला, जिस स्त्री की पतली कमर हो? तो कई टीकाकार, कई विद्वानों ने अपना भाष्य में लिखा है इस संबंध में कि 10वें स्कंद की कथा सुखदेव परमहंस जी ने नहीं सुनाई, बल्कि सुखदेव परमहंस जी के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाई थी ये कथा, 10वें स्कंद की कथा। इसलिए 10वें स्कंद का बड़ा महत्व है। पाठ करने वाले जो पूरे भागवत का पाठ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा है, 18,000 श्लोक हैं, तो 90 श्लोक वाले 10वें स्कंद, 90 अध्याय वाले 10वें स्कंद का ही पाठ करते हैं। 335 अध्याय तो पढ़ना मुश्किल है, इसलिए मात्र 90 अध्याय पढ़ के भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। क्योंकि 10वें स्कंद की कथा भगवान कृष्ण ने स्वयं कही है, ये बड़ी रहस्य की बात है। तो आज हम इतना ही पर अपनी बात को समाप्त करते हैं, फिर आगे इसकी चर्चा होगी। ओम शांति शांति।